जय श्री राम। कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र हैं यहाँ ध्यान से सुनेगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 24-25 आपका क्लास 9th इंग्लिश का सब्जेक्ट और 75 नंबर के मार्क्स 3 घंटे का समय। जी हाँ, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का पूरा पेपर इंग्लिश का आज यानी कि 11 दिसंबर के दिन जो होने वाला है वो पूरा पेपर यहाँ पर करके बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 16 के 16 प्रश्न हल करके बताने वाले। तो आप लोगों को सिर्फ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए यानी कि भाग अ में आपको रीडिंग वाला सेक्शन मिलता है, जिसमें पहला ही प्रश्न है यहाँ पर पैसेज पढ़ना है और इसका जो है केयरफुली इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है अच्छे से पहले पैसेज पढ़ना है, किस टॉपिक पर यह पैसेज है। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न लिखे होंगे उनका आपको जो है एक एक कर उत्तर देना है। ठीक है, तो यह एक अंक का आता है यहाँ पर। तो देखो पहला प्रश्न पूछा है, व्हाट डिड महात्मा गांधी फादर ब्रिंग फॉर हिम, है ना, यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता उससे क्या दिलाना चाहते थे। तो इसमें आपको यहाँ पर ये पैसेज में से देखकर कर लेना है अ बुक, है ना, यानी कि एक किताब दिलाना चाहते थे, है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर दूसरा। इसका उत्तर अगर आप दे देते हैं तो देखिएगा, विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मेनी टाइम्स, यानी कि कौन सा जो है गांधी जी बार बार देखा करते थे, यानी कि कौन सी चीज़ को देखना उन्हें पसंद था, रामायण, महाभारत, हरिश्चंद्र या सत्य। तो उन्हें हरिश्चंद्र की जो है कहानी देखने बहुत पसंद थी। उसके बाद व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द प्ले ऑन हिम, यानी कि इस सब प्ले का, यानी कि ये सब जो नाटक करते थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो वह क्राई करने लगे, यानी कि रोने लगे ना। उसके बाद द प्ले इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ, यानी कि किस रास्ते को फॉलो करने की यहाँ पर इंस्पायरेशन मिलती थी। तो यहाँ सत्य, यानी कि सच की राह को पालन करने की यहाँ पर इंस्पायरेशन मिलती थी। ठीक है, तो जैसे ही आप इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं आपके 4 अंक इस पैसेज से पूरे बन जाते हैं। अब अगला प्रश्न पढ़े यहाँ पर। तो 5वां है, परमिट का नाउन फॉर्म क्या है ना। तो परमिट का नाउन फॉर्म परमिशन हो जाएगा। ठीक है, परमिशन शब्द आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा और 5 अंक का आपका पैसेज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 अंक मिलने के बाद आपको दूसरा प्रश्न पढ़ना है, जो कि है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, ना। सेम टू सेम बिल्कुल अभी जो आपने किया वही काम यहाँ पे भी करना है। बस फर्क इतना है कि ये वाला जो पैसेज है इसे आप अनसीन पैसेज कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है पैसेज वो आपकी किताब से उठाया गया, ये वाला नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। सरदार पटेल वाज कॉल्ड एज इंडिया, है ना, यानी कि भारत के क्या कहलाते थे वो, लौह पुरुष, यानी आयरन मैन का दर्जा उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो आयरन मैन यानी कि बी वाला इसका उत्तर सही आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर। सरदार पटेल हेल्ड द ग्रेट स्किल फॉर, है ना, कि किस चीज़ की बहुत ग्रेट स्किल थी उन्हें, यानी कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल उनमें काफ़ी अच्छी थी। यह इसका उत्तर हो जाएगा विच ऑफ दिस द ऑपोजिशन ऑफ द वर्ड रफ, है ना। रफ का जो है अपोजिशन यानी कि अपोजिट वर्ड क्या है, तो इसमें आप जो है स्मूथ कर लेंगे ना, इसका अपोजिट वर्ड स्मूथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन कुड रेली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, फाइंड आउट द पैसेज वर्ड ऑफ मीन्स लक, है ना। लक का एक और मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर फॉर्च्यून भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, लक का फॉर्च्यून यह आपको ग्रामर वाले सेक्शन मिलेगा, इस पैसेज में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लक का एक और वर्ड जो है वो फॉर्च्यून हो जाएगा। अब सेक्शन बी यानी कि सेक्शन ही बदल जाता है। ये राइटिंग का सेक्शन है, जिसमें पहला प्रश्न है कि आपको यह पैसेज केयरफुली पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो वो आप जरूर देखिएगा, चैनल पर आपको मिल जाएगा। अन्यथा आपको समय की कमी के कारण यहाँ पर मैं जो स्क्रीन पर ही इसके नोट्स और इसका जो सुटेबल टाइटल बनाकर आपको बता देता हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर यह उत्तर आ गया है, आपको बिल्कुल इस प्रकार से इसका टाइटल डाल लेना है और इसका उत्तर लिख लेना है ना। बिल्कुल स्क्रीन पर दिया गया है, ऐसा का ऐसा आपको छापना है और कुछ नहीं करना। 4 अंक आपके यहाँ पर नोट्स बनकर पूरे आ जाएंगे। अब 4 अंक का ही आ रहा है आपका एक जो है यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको आपका स्कूल का नाम दे दिया है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी की, जिसे आप लोग एसएलसी भी बोलते हैं, वो वाली एप्लीकेशन यहाँ पर पूछी है। और इसके अथवा में एक और प्रार्थना पत्र दिया है। तो देखो एसएलसी की काफ़ी हद तक आपकी परीक्षा में आने के चांस है। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर एसएलसी यानी कि टीसी की एप्लीकेशन, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन था, यू आर पवन मिश्रा राइट अ लेटर फॉर योर फ्रेंड दीपक वर्मा इन्वाइटिंग टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, है ना, बर्थडे पार्टी पे इन्विटेशन के लिए। तो देखो ये नीचे वाली तो बदलती रहती है, लेकिन ऊपर जो है सिक लीव और एसएलसी की अधिकतर आती है, इसलिए यहाँ पर आपको एसएलसी याद करनी है और टीसी की याद रखनी है। अब पैराग्राफ राइटिंग आती है ना, 4 टॉपिक दे दिए, इसमें भी एक में आपको जो है पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर देखो इंडियन फेस्टिवल, इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, वंडर ऑफ साइंस और माय हॉबी। तो देखो यहाँ पर मेरे पास इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज का पैसेज है, जो कि आपका 12वीं तक काम देने वाला है। तो आपको सिर्फ एक बार अच्छे से याद करना है ना, ईमानदारी से एक बार याद कर लीजिए और आप जो है 12वीं तक का कक्षा में काम देता रहेगा यही पैसेज, तो आपको जो है यह याद कर लेना है। अब अगला देखो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको जो है और कुछ 4 टॉपिक दिए, इसमें भी आपको 180 वर्ड में पैसेज ही लिखना था, आर्टिकल ही लिखना था। ठीक है, आर्टिकल और पैसेज में कोई अंतर नहीं होता, आप एक ही दोनों में लिख सकते हैं। अब 3 अंक में छोटा सा काम करना है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, है ना, यानी यह पिक्चर आपको क्या बात बताती है। तो देखो एक आदमी पेड़ काट रहा है और पेड़ काटने से क्या क्या नुकसान है वह सब आपको लिख लेने। नहीं लिख सकते तो स्क्रीन पर यह रहा उत्तर और यह का यही आप जो है लिख कर आ जाइएगा, अभी आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। अब सेक्शन 3 आपका ग्रामर का है, फिल इन द ब्लैंक करने। तो जिन बच्चों ने ग्रामर अच्छे से पढ़ी है काफ़ी अच्छी बात है, वरना यहाँ पर देख लो मैं फटाफट से आपको जो है इनके उत्तर बताता हूँ। तो यूरोपियन, इसमें आर्टिकल ए लगेगा, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, है ना, बिकम कर लेना इसमें COME वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्थ इज देन वेल्थ, है ना, यानी बेटर देन, क्योंकि यहाँ पर तुलना हो रहा है और देन भी है, तो हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, यहाँ पर बेटर शब्द का उपयोग होगा। अगला है यहाँ पर
क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड 25 दिसंबर। प्रीपोजिशन लगाना है इसमें ऑन है ना, किसी भी तारीख के आगे ऑन लगता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पर एवरीवेयर थाउजेंड ऑफ पीपल मलेरिया से मरते हैं, तो ऑफ आ जाएगा ना, बीमारी के कारण ऑफ लगते हैं। और अगर आप 6 के 6 करना चाहो तो आखिरी में एनी मैंगोस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से 6 का उत्तर मैं बता दिया, आपको एनी 5 करने थे। डू इज डायरेक्टेड, ये भी काफ़ी बच्चों को कठिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको काफ़ी आसानी से सबका उत्तर बता दूंगा। फटाफट प्रश्न पढ़ लो। पहला शी हेल्प्ड मी, तीसरे में देखो दे प्ले फुटबॉल, इसको आपको सेंटेंस बदलना है। नेगेटिव में द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर वाज बैड है ना, इसको आपको बिकॉज से जोड़ लेना है। आखिरी है ही इज वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनीमोर है ना, इसको सो डेट से आपको जोड़ लेना है, ठीक है। कोई भी 5 करने का बोला है, फिर भी आखिरी देख लो इफ अनलेस से जोड़ना, अगर आपको याद हो तो आप यह लास्ट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का उत्तर यहाँ पर आपके सामने। पहले का उत्तर हो जाएगा शी हेल्प्स मी है ना, इंडिफिनिट बन गया। कैन यू गिव मी योर पेन, यह आपका प्रश्न बन गया उत्तर। उसके बाद दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपका नेगेटिव बन गया। ये बिकॉज से जोड़ दिया, फुल स्टॉप हटा के बिकॉज, बाकी ऐसा कैसा। ही इज सो टायर्ड डेट ही कैन नॉट वर्क कंप्लीट एनीमोर। और लास्ट वाला अनलेस से जोड़ना था, जो कि आपका एडिशनल में, अगर आप ये वाला नहीं करते तो 5 के भी आपको नंबर पूरे मिलने। तो यहाँ पर आपका ग्रामर का सेक्शन खत्म हो जाता है। अब सेक्शन डी शुरू से करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं सभी छात्रों की यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 चल रही है। अगर आप 75 आउट ऑफ 75 लाना चाहते हैं तो 9 दिसंबर से 18 सितंबर तक प्रत्येक दिन आपके लिए हमारे चैनल पर सैंपल पेपर हल सेट डाले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर एक टेलीग्राम चैनल है हमारा पांचल स्टडीज ऑफिशियल, वहां ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको जो आईएमपी क्वेश्चन आंसर और काफी सारी जो है पीडीएफ मिलती है हल सहित, जो कि आपकी परीक्षा में काम आएगी। तो टॉपिक पर आते हैं। आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8वें तक उत्तर हल करके बता दिए। अब टेक्स्ट बुक का सेक्शन डी टेक्स्ट बुक का है, जिसमें 4 अंक के यहाँ पर आपको आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें पहला प्रश्न है वेयर डिड टॉमी फाइंड अ बुक, बुक कहाँ पर मिली थी? इन द हाउस, भैया घर में ही मिली थी। उसके बाद हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन, इसमें आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर लेंगे। द ओल्ड इस मार्गी है ना, कितने साल की थी? 11 साल हो जाएगा, 11 ईयर्स। उसके बाद व्हाट डिड केजियास ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, यानी कि उसकी दादी जी ने क्या सलाह दी थी क्या बनाने का? तो अ गिफ्ट ऑफ पिन कुशन है ना, यानी कि एक तकिया बनाने का यहाँ पर किया था। तो इस प्रकार से 9वां आपका पूरा हो जाता है, 4 अंक इसमें से मिल जाएंगे। अब 3 अंक का आता है यहाँ प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें आपको पैसेज पढ़ना है और उत्तर देना है ना। तो ए और बी दोनों का उत्तर देना है। पैसेज आपको केयरफुली पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द मैकडोनल्ड्स हैड चिल्ड्रन, इसमें आप 5 कर लेंगे। द नेम ऑफ द बेबी विद द फादर वाज, इसमें आपको माओ कर लेना है। और द लिटिल गर्ल सा, इसमें आप चिल्ड्रन प्लेइंग टैग है ना, ये इसका उत्तर कर लेना है, ठीक है। ये ए वाला सेक्शन था, इसमें से 3 अंक मिल गए। अब ये सेक्शन बी है, इसमें से 3 अंक आपको और अर्जित कर लेना है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको ये पैसेज पढ़ लेना है। और यहाँ क्वेश्चन देखना है व्हाट डज येलो वुड मीन्स है ना, येलो वुड का मतलब क्या है? ऑटम सीजन। उसके बाद दूसरा वाई वाज द ट्रांसफर फीलिंग सॉरी, इसका उत्तर आपको क्या कर लेना है? ट्रैवलर फीलिंग सॉरी बिकॉज कुड नॉट ट्रैवल बोथ ऑफ द रोड्स है ना। यहाँ पर हो गया काम। अब यहाँ पर तीसरे का उत्तर देख लो, फ्रॉम विद पोएम द रोड लाइन टेकन है ना, तो यह द रोड नॉट टेकन वाली कहानी में से ली गई थी लाइन्स, ठीक है। इस प्रकार से आपने प्रश्न क्रमांक 10वें तक अच्छे से देखा है, सभी प्रश्नों का उत्तर हमने बताया। इसी प्रकार आपको जो है 10, 11, 12, 13, 15 और 16वें तक का उत्तर भी आपके लिए तैयार करके रखा है। आपको सिर्फ एक काम करना है छोटा सा, कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमने पिन करके रखा है क्लास 9 का PDF, जिसमें कि आपको यही प्रश्न पत्र और इसी प्रश्न पत्र के सभी उत्तर आपको उसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और परीक्षा आपकी अच्छी जाने वाली। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।